हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आज अपन रीड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और आप ये वीडियो देखेंगे तब तक नेक्स्ट डे हो चुका होएगा। और देखो 15 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की रीट की। तो जो लोग लास्ट डेट का वेट कर रहे थे, अब लास्ट डेट आ गई है, भर दीजिए। और वैसे भी मुझे पता नहीं है कि साइट चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि लगभग बच्चे लास्ट डेट के हिसाब से जाते हैं। और आज मकर संक्रांति है, आज कुछ दुकानें खुली होगी और जयपुर में तो लगभग बंद ही रहती है, क्योंकि जयपुर में आज एक पूरा मतलब वैसा फेस्टिवल टाइप्स है, तो सब जगह पतंगे पतंगे हैं, वैसा सा सीन है। और तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं भर लीजिए, आज रात को भर लीजिए, कल दिन है आपके पास पूरा, आप भर लीजिएगा अच्छे से। जिन लोगों ने नहीं भरे और जिन्होंने भर लिया बहुत अच्छी बात है। और अब बात करते हैं रीट के बारे में कि रीट में हम कम समय में ऐसा क्या पढ़ें कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि देखो नए नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे अभी बीएड के फाइनल ईयर में हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये है कि हम क्या पढ़ें ऐसा कि हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए और हम ओनली क्वालिफाई हो जाए। देखो ये पेपर ओनली क्वालिफाइंग है, इसके अंदर आपको आपके ना तो इसके मार्क्स ऐड ऑन होंगे ना कुछ नहीं, बस आपके ओनली ये होना चाहिए कि हमारा क्वालिफाइंग है, तो उस हिसाब से आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। और आपको जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है वो पता ही होगा, ठीक है। और अपन अब बात कर लेते हैं कि क्या पढ़ें ऐसा कि हमारा क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो देखो जैसे ही अपन सिलेबस उठा के देखते हैं, आपको अगर आप साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड भी पढ़ते हो तो आपका लगभग कवर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना हिंदी और जो सेकेंड लैंग्वेज है उनमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। सॉरी, माइनर सा डिफरेंस भी क्या होता है कि लैंग्वेज का, कि जैसे आपने हिंदी लिया है और संस्कृत पढ़ रहे हो तो उसमें ओनली माइनर सा डिफरेंस है लैंग्वेज का, कि आपको जो चीज़ें हिंदी में पढ़ी है वही संस्कृत में पढ़नी है, और संस्कृत में थोड़ा बहुत कम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेवल 1 में तो वैसे भी कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ है, लेकिन लेवल 2 में संस्कृत में थोड़ा बहुत ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश में तो कुछ भी ऐड ऑन नहीं हुआ, बस उसमें भी सेम है, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इधर आपको हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और रही सब्जेक्ट की बात, तो सब्जेक्ट तो आपको अपना पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। और सब्जेक्ट में वैसे भी देखो, जो मैथ्स वाला बच्चा है उसकी मैथ्स में पकड़ होगी, जो बायो वाला बच्चा है उसकी साइंस में पकड़ होगी, और जो बीएसटीसी वाले बच्चे हैं उन्होंने ईवीएस और मैथ्स में पकड़ होगी, तो और एसएस वाले बच्चे की एसएस में पकड़ होती है। तो अपना सब्जेक्ट थोड़ा बहुत सबको ही आता है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो सबको ही आता है। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपने 10 12 में 11 12 में पढ़ा है, तो लगभग आपको आता ही है, ठीक है। और तो बात करते हैं अपन पहले साइकोलॉजी से। देखो साइकोलॉजी के आप शुरू की 4 यूनिट छोड़ने के बाद आप 5वीं यूनिट देखोगे, तो मैंने नोट डाउन किया, मैं आपको बताती हूँ। देखो इसके अंदर है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में अधिगम की व्यूह रचना व विधियाँ, आकलन मापन, मूल्यांकन का अर्थ उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ठीक है। और इसमें सीखने के प्रतिफल है, क्रियात्मक अनुसंधान है, और फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब इसके अंदर से अपन देखें, अगर आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके टीचिंग मेथड्स ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बच्चे का सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब चीज़ें पढ़ते हो। बच्चा किस तरीके से बच्चा एक प्रोसेस करता है कम्प्लीटली, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेते हो। उन सबको पढ़ने के बाद जैसे आप टीचिंग मेथड पे जाओगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि बच्चे को अच्छा मतलब जैसे बच्चे को अपन ने स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद उसके अपन ने टेस्ट लिए, टेस्ट के अंदर उसके कैसे मार्क्स आए, अगर वो थोड़े कम मार्क्स आए हैं तो अपने को उसको डायग्नोज करना है, उसके बाद अपने को उसको उपचारात्मक शिक्षण देना है और वापस रीटेस्ट लेना है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे साइकोलॉजी कंप्लीट वैसे आपके टीचिंग मेथड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये मापन एवं मूल्यांकन आपका साइकोलॉजी में भी है, आपकी दोनों लैंग्वेजेस में भी है और आपके सब्जेक्ट में भी है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट सब जगह एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आपकी टीचिंग मेथड ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। जैसे मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स की प्रकृति और थोड़ा वो जो है वो चेंज रहता है, या फिर साइंस है तो साइंस के अंदर थोड़ी सी चेंज है। और अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिस्कस करते हैं उसके अंदर अलग से, कि बच्चे को पढ़ाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सब चीज़ें। तो आप जैसे साइकोलॉजी पढ़ोगे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, और साइकोलॉजी में भी 2-3 यूनिट सबसे बड़ी है, ठीक है। फर्स्ट है आपका बाल विकास वाला जो चैप्टर है वो, सेकंड अधिगम, और थर्ड बुद्धि वाला चैप्टर है। ये 3 ही चीज़ें बड़ी है और इनमें से क्वेश्चन आते भी है, ठीक है। और इतना ज़्यादा भी आपको
नहीं करना है कि हाँ आप इसी में डूब रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात कि आपको परिभाषाएं नहीं याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं याद करनी, छोड़ देनी है एक बार के लिए। बाद में अगर टाइम बचता है तो आप एक बार रीड आउट कर लेना, तो आपके 1-2 क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं, 2 से तीसरा भी नहीं आता है, और मान लो 3 क्वेश्चन आ गए, वो आपके तुक्के में भी सही हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको शिक्षण विधियों में आपको परिभाषाओं में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और हाँ, जैसे ये आपको टीचिंग मेथड को पढ़ने में कि मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, या फिर आपका उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक परीक्षण क्या है, या फिर कुछ भी टीचिंग मेथड के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कोई सी शिक्षण विधि नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे कमेंट कर देना। मैं आपको एक बिल्कुल इजी वे में मैं समझा दूंगी, ठीक है। मैं बिल्कुल वैसे लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगी, लेकिन एक कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ चलो उपचारात्मक शिक्षण ये होता है, या फिर निदानात्मक परीक्षण ये होता है, या फिर आपका मूल्यांकन ये होता है, मापन ये होता है, आगमन क्या है, निगमन क्या है, व्याख्यान विधि क्या है, अनुदेशात्मक विधि क्या है, या फिर प्रयोजना विधि क्या है। ये सब चीज़ें जितनी भी विधियाँ हैं, ये आप लोगों को अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं एक सिंपल से वे में, जैसे कि आपको होता है ना कि हाँ चलो भैया बताओ निदानात्मक परीक्षण क्या है, तो निदानात्मक क्या होता है। जैसे आपको मान लो आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, आपको डॉक्टर ने देखा, तो अब डॉक्टर देखते ही पहले ये थोड़ी कि आपको चलो आप आए और आपको सीधा ही इलाज देना स्टार्ट कर दिया। आते ही पहले अपने को क्या होता है, अपना टेस्ट होता है, उसके बाद एक डायग्नोसिस बनता है। तो डायग्नोसिस अपन बनाते हैं, उसके हिसाब से अपन आगे का ट्रीटमेंट जो होता है वो करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके मतलब बच्चों के लिए है कि आपने टेस्ट लिया, उसके बाद आपने डायग्नोसिस बनाया कि बच्चे को कहाँ कहाँ कमी है, वो सब चीज़ें कंप्लीट करके, और उसके बाद अपन ट्रीटमेंट, यानी कि पहले निदानात्मक होगा, उसके बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सिंपल वे के अंदर अगर चीज़ें समझनी है तो वो मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेना। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, टीचिंग मेथड पढ़ने हैं, उसके बाद पढ़नी है आपको हिंदी, आपका सेकंड लैंग्वेज, एंड देन आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि हम पहले 2 दिन आपने वो पढ़ लिया, हाँ ठीक है पढ़ सकते हो आप, अब टाइम पकड़ लो कि हम मुझे 2 या 3 दिन में साइकोलॉजी कंप्लीट करनी है, 2 या 3 दिन में हिंदी कंप्लीट करनी है, 2 या 3 दिन में मेरे को सेकंड लैंग्वेज कंप्लीट करनी है, और 4 से 5 दिन में मुझे मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो हो जाओगे। और आपको पहले ना ऐसे सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस के अंदर जैसे कि आज की मेरे को साइकोलॉजी कंप्लीट करनी है, तो वो इतना बड़ा नहीं है। जैसे एक बार आप रीडिंग कर लोगे ना, सबसे पहले ऐसे नहीं कि मुझे याद रखना है, आप याद रखने के मकसद से मत करना। सबसे पहले आपको पूरा जितना भी सिलेबस है उस हिसाब से आपने बुक या नोट्स आपके जो भी उनको रीडिंग मारना है। कि पता है एक बार अपन पूरी रीडिंग मार लेते हैं ना, तो अपने माइंड में ये रहता है कि चलो मुझे ये मैंने पढ़ लिया, तो उसके बाद याद करने में आपको बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको पहले रीडिंग मारनी है सारे नोट्स की, और उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना भी क्या है, आपको एक मार्कर ले लेना है, पेंसिल या पेन जो भी आपका मन करे वो लो, और उसको ऐसे कि हाँ जैसे आप पढ़ रहे हो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपने मार्क कर ली। दूसरी चीज़ पढ़ रहे हो आपने वो मार्क कर लिया। तीसरी चीज़ पढ़ रहे हो वो मार्क कर लिया। तो ऐसे मार्क करते जाओगे ना, तो जब आप रिवीजन करोगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे गोले पे आपने गोला बनाया, तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि अच्छा ये चीज़ थी, मैंने इसलिए इसको गोला बनाया, ठीक है। और चीज़ों को जब पढ़ते हो तो नोट्स की तरह मत पढ़ो, उन चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ोगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो रही है, ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो रही है, ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो रही है, उन चीज़ों को करके पढ़ो। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है होगा, और नहीं आया है तो आप मुझसे वापस पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। और नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पर सारे नोट्स है। और हाँ बहुत सारे नोट्स हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं वही पढ़ना। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास नोट्स भी नहीं है, क्या करें, तो आप मार्केट में जाके सिकवाल वाली बुक्स ले आओ, सब कुछ वहाँ से कवर हो जाएगा। आप चाहे सब्जेक्ट हो कुछ भी हो, और बताने हो तो मैं आपको बहुत सारी बुक्स बता सकती हूँ, और ऑलरेडी मैंने बताई भी है, और नोट्स भी मैंने डाल रखे हैं। आप चाहो तो नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और अगर आपको क्लासें लेनी है तो क्लासों के लिए भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। सब कुछ मतलब सब कुछ है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बस अभी है टाइम, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और ज़्यादा हार्ड नहीं है यार पेपर, आप जितना सोच रहे हो उतना हार्ड नहीं है। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको मैं एनालाइज करके और मैं बता दूंगी कौन से टॉपिक से कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, आज से 10 या 15 दिन, हार्डली 15 दिन के बाद आपको डेली मॉक लगाना, मतलब अभी भी आप लगा रहे हो तो वेल एंड गुड है ना। और अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आपको 10 या 12 दिन के बाद में आपको टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। आपको इन दिनों में आपको अपना सिलेबस कवर करके और अपने को टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। देखो एक बार आपको कंप्लीटली पढ़ना है, जितना भी है सारा पढ़ना है, और उसके बाद आपको जो कि हाँ मुझे ये याद रह जाएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वही याद रखना है, आपको पूरा का पूरा नहीं रटना है, ठीक है। सो आई होप
आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। और देखो बार बार यूट्यूब खोल के और कि आज क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखना बंद कीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस।